नमस्कार, मैं ब्योमकेश मेहर आप सब लोग को स्वागत कर रहा हूं। यहां पर मैं बताऊंगा हाउ इजीली विल क्रैक द यूपीएससी। उसके साथ ये भी बताऊंगा कि 10 साइलेंट किलर ऑफ यूपीएससी, व्हाई 99% यूपीएससी एस्पिरेंट फेल टू क्लियर द यूपीएससी एग्जामिनेशन। अगर यूपीएससी के बारे में रियलिटी चेक करवाऊं आप लोगों से, तो साल में करीब करीब जो है 10 लाख यूपीएससी एस्पिरेंट होते हैं, जिनमें से 1000 का सिलेक्शन होता है। यानी कि 99% स्टूडेंट जो है फेल होते हैं। वो फेल इसलिए नहीं होते हैं कि वो इंटेलिजेंट नहीं है, वो फेल इसलिए होते हैं कि वो स्ट्रेटेजिकली मिस्टेक करते हैं। सो यूपीएससी डज नॉट फॉरगिव केयरलेसनेस। वन रॉन्ग स्ट्रेटेजी और वन bad habit can waste your entire year preparation. So before you begin, ask yourself, am I ready to avoid these deadly mistakes? Am I disciplined enough for the next 1 2 year? Or will I also able to become the part of the 99% who fail? तो हमें ये चीजें पूछना जरूरी है, और मैं यहाँ पर डोंट वरी अबाउट दैट। मैं यहाँ पर जो 10 साइलेंट किलर ऑफ यूपीएससी एग्जामिनेशन है वो चीजें डिस्कस करूंगा टू द पॉइंट। देखो, ये चैनल का खासियत है कि यहाँ पर सीधी बात नो बकवास करते हैं। तो बड़े बड़े टॉपिक को मिनिमम टाइम में कवर करने की कोशिश करते हैं हम लोग। यहाँ पर टू द पॉइंट बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है क्या क्या अवॉइड करना है, फर्स्ट थिंग देखिए यहाँ पर, नॉट मेकिंग ओन नोट्स। बहुत सारे बच्चे जो है अपना खुद का नोट नहीं बनाते हैं। उनको लगता है कि जो किताब है वो पढ़ लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे तो हो जाएगा, लेकिन जितना ज्यादा नोट्स बनाओगे उतना रिवीजन में काम आएगा और मेंस का आंसर राइटिंग में काम आएगा। तो नोट मेकिंग इज मस्ट, एटलीस्ट फॉर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड करंट अफेयर्स। ठीक है। सेकंड है नॉट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस बिफोर द प्रीलिम्स। जैसे कि आज अगस्त है, ठीक है, अब प्रीलिम्स जो है मई के महीने में होगा। तो दिसंबर या जनवरी तक आपको प्रीलिम्स का जो है मेंस का सिलेबस कवर कर देना चाहिए। मतलब यानी कि 2 ऑप्शनल, ऐसे, एथिक्स, ये सब मेंस के जो पेपर है वो कवर कर देना चाहिए। उसके बाद जनवरी फरवरी से आप स्टार्ट करिए या दिसंबर से स्टार्ट करिए प्रीलिम्स के बारे में। ठीक है। थर्ड थिंग इज नॉट प्रैक्टिसिंग आंसर राइटिंग एंड गिविंग टेस्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम। देखो, बहुत सारे बच्चे पढ़ते जाते हैं, बट ध्यान रखना, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, उसके साथ टॉपिक वाइज जो है टेस्ट देना बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। उसके साथ जो है रॉन्ग यूज ऑफ सोशल मीडिया। बहुत सारे बच्चे जो हैं इंस्टाग्राम में, फेसबुक या व्हाट्सएप, ट्विटर, ये सब में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। अननेसेसरी जो है ठुमका देखते रहेंगे, ठीक है, चच्चा बादाम पक्का बादाम देखते रहेंगे, उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं होता है, और अननेसेसरी मोटिवेशन भी देखने की जरूरत नहीं है। तो केवल वही चैनल सब फॉलो करिए जो यूपीएससी से रिलेटेड है या टॉपिक से रिलेटेड है, बाकी सबको अवॉइड करिए अभी के लिए। ठीक है। उसके साथ साथ जो है नॉट हैविंग ए स्ट्रेटेजी, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं होता, कंफ्यूज होते रहते हैं, घूमते रहते हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। स्ट्रेटेजी ही नहीं है उनके पास, ना प्लान ए है, ना प्लान बी है, ना प्लान सी है। किसी ने बोल दिया है तैयारी करना है तो तैयारी करना है, तो बेटा स्ट्रेटेजी होना जरूरी है। और चेंजिंग स्ट्रेटेजी फ्रीक्वेंटली, बहुत सारे बच्चे तो ऐसा है कि उनका जो प्लान जो है चेंज करते रहते हैं हर एक 2 महीना 3 महीना में। जैसे कि आज कोई फैकल्टी ने किसी बोल दिया, कल आपकी गर्लफ्रेंड ने कोई बोल दिया, या कल कोई दोस्त ने किसी किसी चीज बोल दिया, तो उसको फॉलो कर लेंगे। ऐसा फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं करना है, अपना एक बार जो बना लिया स्ट्रेटेजी उस पर स्ट्रिक्ट रहना है। ठीक है। उसके साथ साथ देखो, नॉट रिफरिंग टू द सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखो, हमेशा मैं बोलता हूँ बेटा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड जो सिलेबस इज मस्ट। हम केवल सिलेबस में जो चीजें हैं वही पढ़ेंगे, उसके अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम लोग जो है देखेंगे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स में किस प्रकार से क्वेश्चन पुट अप हुआ है। हालांकि इस चीज के लिए मेरे पास एक किताब भी है जो 27 साल का क्वेश्चन है, जो अमेजन और फ्लिपकार्ट में भी आपको मिल जाएगा, आप ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यूजिंग टू मच ऑफ स्टडी मटेरियल। बहुत सारे बच्चों को लगता है बहुत किताब पढ़ेंगे तो उनका सिलेक्शन होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमेशा लिमिटेड रखिए। अब फॉर एग्जांपल इंडियन पॉलिटी है, उसमें डीडी बसु है, स्टडी मटेरियल, सुभाष कश्यप है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन है, एनसीईआरटी किताब है, एम लक्ष्मीकांत है, बहुत सारी चीजें हैं। बट आप एक किताब पढ़ोगे एम लक्ष्मीकांत, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है। तो हर एक सब्जेक्ट का एक एक किताब पढ़िए। जैसे कि ज्योग्राफी के लिए जीसी लियोंग हो गया, या खुल्लर,
या फिर इंडियन इकोनॉमी के लिए आप जो है रमेश सिंह पढ़ सकते हैं, हिस एंशिएंट और मेडिवल के लिए पूनम दलाल दहिया, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जो स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन है। तो एक-एक किताब पढ़िए, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, और एक वीडियो देखिए जो आपको पसंद है, ठीक है? उसके साथ देखो, अननेसेसरी वेस्टिंग ऑफ न्यूज़ टाइम ऑन द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में बहुत सारे बच्चे जो हैं अननेसेसरी 3-4 घंटा स्पेंड करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना बेटा। 1 घंटा मेरे हिसाब से सफिशिएंट होता है न्यूज़ जानने के लिए कि आज का न्यूज़ क्या है। बाकी जो मैगज़ीन में जो है आप पढ़ लीजिए उसको डिटेल में। क्योंकि न्यूज़ एक ही न्यूज़ में आप देखोगे कि एक ही न्यूज़ जो है 10 दिन आता रहता है। उसको इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स ये सब में न्यूज क्या ट्रेंड कर रहे हैं, आपको ये आइडिया होना चाहिए। इसलिए आप 1 घंटा ओवरलुक कर सकते हो, और ज्यादा डिटेल में मतलब आप पढ़ना है तो आप मैगजीन के थ्रू पढ़ सकते हो, जिसमें आपका टाइम बचत हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके का स्ट्रेटेजी आप अपना सकते हैं। उसके अलावा हम लोग जो है, आपका प्ले स्टोर में एग्जाम कैंपस ऐप है, ये एग्जाम कैंपस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो। उसको हर प्रकार का कोर्स मिलेगा, यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, ओएस, स्टेट सिविल सर्विस एंड एनसीईआरटी फाउंडेशन, ऑप्शनल कोर्सेज भी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड हिस्ट्री का। तो हर प्रकार का कोर्सेस है। यहाँ पर हम टीचिंग जो है को सिंपल बना के पढ़ रहे हैं। हर प्रकार का टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सब कुछ होगा। और सबसे मेन चीज है, पर्सनल मेंटोरशिप होगा। यहाँ पर 1-to-1 गाइडेंस होंगे। यही नंबर है बेटा, 8527007432। किसी भी टाइम 24/7 या कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको पर्सनल मेंटोरशिप दूंगा, ध्यान रखिएगा। Following two mentor at the same time is like listening to two different songs together. You can't enjoy everything. तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ही एक अच्छा मेंटर हूँ, आपको गाइड कर पाऊंगा, लेकिन आपको जो लगता है ना, एक ही मेंटर को करिए। एक ही मेंटर को स्ट्रिक्टली फॉलो करिए और आप अपना दिमाग लगाए। 10 मेंटर को मत फॉलो करिए, नहीं तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो किसी भी प्रकार का दिक्कत है, मैं आप लोगों के साथ हमेशा हूँ। इस नंबर पे आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कभी भी कर सकते हैं, अभी भी आप चाहो तो कर सकते हो। और किसी भी प्रकार का डाउट है, कंफ्यूजन है, कौन सा ऑप्शनल लेना है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करना है, प्रीलिम्स का एग्जाम कैसे देना है, पढ़ाई में याद कैसे रहेगा, किस तरह से ज्यादा मार्क्स आएंगे, किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है, आप मुझे कंटैक्ट कर सकते हो। ठीक है, और देखिए ध्यान रखिएगा, ये चैनल में टू द पॉइंट बातें करता हूँ, इसीलिए इसको मैं बोलता हूँ सीधी बात नो बकवास। ऐसे मजेदार वीडियोस के लिए चैनल के साथ बने रहिए और जुड़े रहिए। धन्यवाद।